मंडी जिला की सुंदरनगर तहसील में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने जहरीली शराब बनाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया है। वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हमीरपुर में नकली शराब की फैक्ट्री चला रहा था। सरगना की पहचान गौरव मिनास उर्फ गौरव निवासी पंचरुखी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। एसआईटी ने उसे हरियाणा के जीरकपुर में घर दबोचा। गौरव अपने साथी प्रवीण ठाकुर मिली भगत से हमीरपुर में शराब की अवैध बोटलिंग यूनिट चला रहा था। प्रवीण ठाकुर हमीरपुर का ही रहने वाला है। वहीं गौरव के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। एसआईटी ने मामले में गौरव मिनास के पालमपुर परिसर से 25 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। इस यूनिट में बोतलों को तैयार करने और पैकिंग के लिए कच्चा माल अलग अलग राज्यों से लाया जाता था। दिल्ली का सागर सैनी जहां वैश्य शराब फैक्ट्री के लिए स्पिरिट व ड्रम सप्लाई करता था, वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा निवासी के त्रिपाठी ने जहरीली शराब का फॉर्मूला तैयार किया था। सरगना के कब्जे से अहम डायरिया, कुछ मात्रा में शराब व नकदी बरामद की है। इस मामले में एक फरार आरोपी नरेंद्र उर्फ कालू निवासी ग्राम मल्हो की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी के पास अहम सुराग मिले और सरगना व उसके साथियों को पकड़ने का जाल बिछाया। अनफॉर्चुनेटली 7 लोगों की जो डेथ हुई है और उसका कॉज जो है प्राइमा फेसाई स्पूरियस लिकर की कंजप्शन हमें डॉक्टर रिपोर्ट्स और पूछताछ से हुआ था। उसमें जैसे कि 19 तारीख से हमने पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई स्टार्ट की थी। इनिशियली 4 लोग यहाँ से सुंदरनगर लोकल स्लापड़ एरिया के अरेस्ट किए गए थे, जिन्होंने ये बॉटल्स जो डिजीज़ है जिनकी डेथ हुई है उनको बेची थी। और उसके कनेक्शन में फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो मेन यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर पता चला था, वो कालू नाम का एक व्यक्ति जो मलोह का रहने वाला है। उसको पुलिस घर से भागा हुआ था, उसको पुलिस की टीम्स ने जो एप्रीहेंड किया, उसको पकड़ा गया और उससे फिर फर्दर पूछताछ की गई कि इसका सोर्स का ये पूरा जो कंसाइनमेंट आया था कहाँ से आया था। तो उसके द्वारा गौरव मनहास जो कि पालमपुर के रहने वाला है और इस सर्कल में उसको गोरू नाम से पहचाना जाता है, उसको गोरू को जो उसने कालू द्वारा बताया गया कि गोरू ने ये कंसाइनमेंट यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन में दी थी। तो गोरू को एप्रीहेंड करने के लिए 2 टीम्स बनाई गई और गोरू जो है वो अपने घर पे नहीं था और फर्दर उसके लोकेशंस का पता किया गया। तो गोरू जो है वो जीरकपुर से पुलिस दबिश में मिला और उसके पास से कुछ इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें भी कलेक्ट हुई, जिनका सीजर किया गया और उनको यहाँ पे लाया गया और उसके पास लिक्विड के एसेंस, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स, बिल्स और लेबल्स, इस तरह की चीज़ रिकवरी हुई थी। तो गोरू के जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन गोरू से की गई, उसमें गोरू ने पूरा ये नेटवर्क जो है उसको बस्ट किया और हमें काफ़ी जानकारी गोरू के माध्यम से मिली, जिस जानकारी के तहत जो है डिफरेंट टीम्स बनाई गई, क्योंकि ये जो नेटवर्क था ये जब पूरा छानबीन की गई तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो और ज़िलों में और बल्कि स्टेट के बाहर भी इसमें रेड्स का प्लान किया गया। तो डिफरेंट टीम्स बनाई गई, जिसमें हमीरपुर ज़िला में, कांगड़ा ज़िला में, सोलन ज़िला में, बद्दी में, अम्बाला में, दिल्ली में, जम्मू और कश्मीर में साइमल्टेनियसली एक साथ जो है डिफरेंट टीम्स ने रेड किया, सर्च किया। और इस दौरान हमीरपुर में जो है एक इलीगल तौर पे फैक्ट्री चल रही थी, बॉटलिंग प्लांट चल रहा था एक प्राइवेट घर में, उसको बस्ट किया गया और उस टीम के लीडर द्वारा जो वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में बॉटल में जो लिकर था वो पैक्ड मिला, पेटियाँ मिली और जो हमारा सस्पेक्टेड चल रहा था उसका VRV फूल्स संतरा जो है उसके लेबल, ढक्कन, खाली बोतलें, बॉटलिंग की मशीन्स, मिक्सिंग के मशीन्स, ड्रम्स, जो यहाँ पे इसका जो एसेंस रहता है, फ्लेवर, इसमें हाइड्रोमीटर्स, थर्मोमीटर्स जो इस पूरे इलीगल चीज़ को बनाने में होते हैं, वो जो है वहाँ पे कॉन्फिस्केट किए गए हैं। और वहाँ पे हमीरपुर में जो गोरू का जो साथी है वो प्रवीण नाम से, जिसका ये घर था, उनको भी एप्रीहेंड किया गया। उसके साथ 2 लोग जो कि यूपी के रहने वाले हैं, वो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे, उनको भी साथ में एप्रीहेंड करके मंडी लाया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और फर्दर उनमें हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही
गोरू का जो पालमपुर में घर है उस पर भी एक टीम ने रेड किया था, जिसमें करीब 25 लाख से अधिक जो है कैश की रिकवरी हुई है। उसके साथ कुछ लेबल्स, होलोग्राम्स, इनवॉइसेस, डायरीज, इस तरह के मटेरियल मिले, जिसकी छानबीन फर्दर चल रही है। इसमें जो लेबल्स हैं वो एक अजय कोहली नाम से व्यक्ति जो है बैजनाथ का रहने वाला, वो लेबल्स को प्रोवाइड करवाता था, जो कि फर्जी लेबल्स बॉटल्स पे लगाए जाते थे। एक टीम अजय को एप्रीहेंड करने के लिए बैजनाथ गई थी, जिन्होंने अजय को एप्रीहेंड किया है और उसके पास से भी बिल्स, इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट्स जो है वो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमने सीज़ किए हैं और अजय को अरेस्ट किया गया है और गोरू को भी अरेस्ट किया गया है और कालू को भी अभी फ़िलहाल अरेस्ट करके फर्दर उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि जो कंसाइनमेंट आई थी और जो स्पिरिट है, जो अल्कोहल का जो स्पिरिट जो इसको बनाने में काम आता है, वो जो है एक सागर सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा था। और सागर सैनी जो है वो दिल्ली के रहने वाले, उनको दिल्ली में एक टीम भेजी गई थी, जो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में 2 टीम्स इनको एप्रीहेंड किए और फाइनली ये अम्बाला की तरफ से जो है इनको पकड़ा गया और इनको अभी यहाँ पे मंडी लाया गया और इनसे अभी आगे की आगामी पूछताछ हम जारी कर रहे हैं और इसमें फर्दर नेटवर्क्स क्या निकलते हैं उस पर हम काम करेंगे। साथ ही एक टीम जो है सांबा गई थी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे AK त्रिपाठी नाम के जो व्यक्ति है उनसे पता चला कि जो लिकर बनाने का फॉर्मूला है कि कौन सी आइटम जो है, कौन सा रॉ मटेरियल कितने अमाउंट में डलेगा, वो फार्मूला जो है गोरू को त्रिपाठी द्वारा बताया गया था। त्रिपाठी को भी पकड़ा गया है और अभी उनको मंडी लाया गया है और उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी। उनके खिलाफ जो सबूत है वो बे किए जाएंगे और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। जो 4 लोग पहले अरेस्ट किए गए थे उनका ऑलरेडी हमारे पास 26 तारीख तक पुलिस रिमांड दिया गया है और आज जो 3 लोग अरेस्ट हुए, गौरव, नरेंद्र जिसको कालू के नाम से भी जाना जाता है, और अजय कोहली, ये जो है इनको पेश किया गया था। 26 तक इनका रिमांड दिया गया है। साथ ही परवाणु के जो कैप्स बनाने वाले और कार्टन बनाने वाले जो 2 फैक्ट्रीज़ हैं, उनके जो अजय और प्रकाश चंद नाम से व्यक्ति हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, उनको भी मंडी लाया गया है, उनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी। हर एक व्यक्ति जिसको पूछताछ में शामिल किया गया है उसका रोल डिफाइन किया जाएगा और इलीगल इस पूरे कारोबार में उनका किस तरह से संलिप्त है और एविडेंस के ऊपर जो है फर्दर कार्रवाई इसमें आगे की जा रही है। मैम, इसमें जितने भी पकड़े गए हैं इनके जो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी की जाएगी? बिल्कुल, वो भी हमारे जांच के विषय हैं और क्योंकि इसमें पूरे केस में सबसे ज़रूरी ये था कि इस पूरी कंसाइनमेंट को ट्रैक किया जाए, तो वो कंसाइनमेंट की ट्रैकिंग जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी डिफरेंट ज़िलों में, कांगड़ा में, हमीरपुर में, चंबा में, ऊना में, सब जगह जो है अलग अलग लोकल पुलिस की टीम इस पे काम कर रही हैं कि कंसाइनमेंट जो है उसका कंक्लूजन निकाला जाए। इसके साथ ही गोरू के कहने पे एक गोरू की शिनाख्त पे एक जो चलती हुई बॉटलिंग प्लांट की तरह ही एक सेटअप जो है वो नालागढ़ के क्षेत्र में भी आइडेंटिफाई किया गया था। वहाँ पे नालागढ़ पुलिस को हमारी टीम द्वारा जानकारी दी गई, उनकी भी टीम वहाँ पे एक आई और उन्होंने एक सेपरेट मुकदमा उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए अपने नालागढ़ पुलिस स्टेशन में किया है, वो भी छानबीन में चल रहा है और उस बॉटलिंग प्लांट को कौन चला रहा था और उसका फर्दर क्या नेटवर्क है वो नालागढ़ पुलिस द्वारा जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और फाइनेंशियल जो है वो भी जांच का विषय है और क्योंकि ये एक रैकेट बहुत काफ़ी डिफरेंट ज़िलों में और स्टेट्स के बाहर भी फैला हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि इसमें जो फाइनेंस है वो किस तरह से मूव किया है और जो हमारे एक्यूज़ड है उनकी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है। मैम, इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, ये अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन में जिसने मंडी ज़िला में सप्लाई की थी वहाँ तक पहुँचे और उसकी जो एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो बनना बताया जा रहा है लिकर की जो बॉटल्स है उसको बस्ट किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे, क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और अन्य लोग भी इसमें, जैसे अभी काफ़ी सारे लोग एसोसिएट हुए हैं जो कि जम्मू कश्मीर, अम्बाला, परवाणु यहाँ से हैं और ये अभी पूछताछ के बाद ही और फर्दर इसमें कार्रवाई करते हुए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तय तक इसमें जाने का हमारा जो निश्चय है और इसमें आगे आगे जिस तरह से एविडेंस आएंगे और जिस तरह से हमें लीड जाएगी हम इसमें आगे काम। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।